इतनी शिद्दत से जो मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि इस कायनात के हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। हाउ ट्रू इट इज। आज बात कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है कि कैसे इसने मुझे दूसरी लाइफ दी, और आप इसको बहुत इजीली अपनी लाइफ से कनेक्ट कर पाएंगे। तो लास्ट तक साथ रहिएगा और बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इवन कई लोगों को डाउट होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है या नहीं होता। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अब कर दो ना। तो बात है 2010 से लेके 2013 तक। लेकिन तब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और ये काम कर रहा था 24/7। और इसको ऐसे समझते हैं कि जब आपने साइंस में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लाइक गुरुत्वाकर्षण नहीं पढ़ा था, तब भी ऊपर फेंका हुआ सारा सामान नीचे ही आकर गिरता था। सिमिलरली जब तक सर न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिस्कवर नहीं किया था, तब तक उनका एप्पल भी नीचे ही गिरता था। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा से था और काम करता है हर पॉजिटिव और नेगेटिव सोच के साथ भी। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में एक फैक्ट शेयर कर दूं जो कि स्टोरी से रिलेटेड है, कि मैं एक इंट्रोवर्ट हूं। अब जिनको नहीं पता है कि इंट्रोवर्ट्स कौन होते हैं, इंट्रोवर्ट लोग थोड़ा कम बोलते हैं, थोड़ा कम सोशल होते हैं, क्राउडेड प्लेसेस में जाना फ्रीक्वेंटली कम पसंद करते हैं, उनको ओपन अप होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। एक्सट्रोवर्ट्स इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट होते हैं। उनको घूमना फिरना, पार्टीज करना, दोस्त बनाना, दोस्तों में जाना, सोशल होना सब कुछ बहुत पसंद होता है। तो आप कौन है, इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट? कमेंट करके शेयर कीजिए। जब हम छोटे होते हैं तो हम पे ना सोशली प्रेजेंट होने के लिए, बाहर जाने के लिए, कंपल्सरीली कहीं रहने के लिए ज्यादा फोर्स नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होने लग जाते हैं तो हमसे एक्सपेक्टेशंस सोशली प्रेजेंट होने के लिए बढ़ने लग जाती है। मेरे साथ भी हो रहा था, और मैं एक इंट्रोवर्ट होने के कारण बाहर जाना अवॉइड करती थी, तो उसके लिए मैं एक्सक्यूज देती थी। अब मैं यहां पर शेयर करूंगी कि हम सब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी कैसे मारते हैं, और आप सब इसे अपनी लाइफ से बहुत इजीली कनेक्ट कर लेंगे। एक्सक्यूज में मैं यूजुअली कहती थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे हेडेक है। ऐसा 10-12 बार हुआ होगा। धीरे धीरे ये सब कुछ सच होने लग गया और मेरी तबीयत सच में खराब रहने लग गई। और एग्जैक्टली होता ये था कि अगर मुझे सच में भी शाम को कहीं बाहर जाना होता था तो मेरी तबीयत को पहले से ही पता होता था करना क्या है, वो खुद ही खराब हो जाती थी। अब धीरे धीरे मेरी हेल्थ इतनी ज्यादा बिगड़ने लग गई और इतनी इंटेंसली बिगड़ने लग गई कि मुझे खाने में और कहीं बाहर जाने में भी सोचना पड़ता था। कोई भी डॉक्टर प्रॉपरली डायग्नोस ही नहीं कर पा रहे थे कि प्रॉब्लम क्या है। और इन सारी वजहों से मेरी रिलेशनशिप्स, मेरी मेंटल हेल्थ, मेरा करियर, प्रोफेशन, सब कुछ, जॉब, सब कुछ अफेक्ट हो रहा था। फिर 2013 में मुझे एक बुक मिली, सबने आई थिंक सुना होगा उसके बारे में, द सीक्रेट। उस बुक में ग्रैटिट्यूड को जिस तरीके से एम्फसाइज किया था, जिस तरह से उसकी इंपॉर्टेंस बताई थी, मुझसे रहा ही नहीं गया उसको ट्राई करने के लिए। एंड आई वॉज वेरी मच क्लियर कि वैसे भी हेल्थ इतनी खराब है और खोने के लिए कुछ भी नहीं था। आई स्टार्टेड फॉलोइंग दैट। तो मैं खराब हेल्थ होने के बावजूद मैं यही सोचती और महसूस करती कि आई एम सो मच हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू हैव दिस फैबुलस बॉडी एंड ब्यूटिफुल हेल्थ। मैं सब जगह आ जा सकती हूँ, मैं बहुत केपेबल हूँ, मेरी जॉब अच्छी चल रही है। आई वॉज थिंकिंग एंड मैं ग्रेटफुल होने लग गई थी उन सारी चीजों के लिए। ये सब करते हुए ना कुल 1 ही महीना हुआ होगा, जबकि जब मेरी हेल्थ खराब थी तो वो ऑलमोस्ट 2 से 3 साल तक खराब थी, और बहुत खराब थी। तो जैसे ही मैं ग्रैटिट्यूड फॉलो करने लग गई, फॉलो करते करते 1 मंथ हुआ, सडनली लाइफ में मैजिकल चेंजेस आने लग गए। जो डॉक्टर्स 2-3 साल तक कुछ भी डायग्नोस नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने एक ही बार में बिल्कुल एक्यूरेट प्रॉब्लम डायग्नोस करी। जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ तो वो डिजीज, उससे रहने वाले सारे सिम्टम्स, सारे साइड इफेक्ट्स और बाकी की जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स थी, सब कुछ परमानेंटली चली गई। एंड देन आई अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ फीलिंग गुड। तो इस पूरी जर्नी में मैंने जो भी सीखा, चाहे वो वैल्यू ऑफ आवर वर्ड्स हो या फिर हेल्थ के बारे में हो, उन सब पर वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे और भी वीडियोस बनाऊं और ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा LOA। और जैसे जैसे मैंने ग्रैटिट्यूड फॉलो करना स्टार्ट करा अपनी लाइफ में, ग्रेटफुल होना स्टार्ट करा, तो अच्छा ग्रेटफुल होता क्या है? टू फील गुड अबाउट वॉट यू हैव, टू बी थैंक्सफुल अबाउट वॉट यू हैव एंड वॉट यू वॉन्ट इन योर लाइफ।
ज्यादा खुश रहना, शुक्रगुजार होना। तो जैसे जैसे मैंने ये स्टार्ट करा, लाइफ में बहुत सारे बहुत अच्छे मैजिकल चेंजेस आए, लेकिन रियली जो इंसिडेंट मैंने आपके साथ शेयर करा, इसने मुझे दूसरी जिंदगी दी। और तब से आज तक दिस ग्रैटिट्यूड हैज बिकम माई मंत्रा। जब आप ज्यादा खुश होते हैं ना, यूनिवर्स आपको और भी ज्यादा रीजंस देता है और ज्यादा खुश होने के, ग्रेटफुल होने के। तो कीप काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स एंड बी हैप्पी, बिकॉज वी ऑल हैव ओनली वन लाइफ। थैंक यू।